स्पेस एक्स कंपनी का मालिक इलान मस्क का वाज़ेह तौर पर ये मिशन है कि वो 2050 तक मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाई जाएगी, जिनमें तकरीबन 10 लाख इंसान रह सकेंगे, वो भी अर्थ की मदद के बगैर। मार्स जो कि जमीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, मार्स तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास तौर पर स्टारशिप बनाई जाएगी, जो कि कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को मार्स तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन सवाल यह फिर ही पैदा होता है कि मार्स के अंदर इंसान किस तरह रह सकेगी, क्योंकि इंसान की बेसिक फैसिलिटीज वहाँ फिर मौजूद नहीं है। दूसरा सवाल यह फिर पैदा होता है कि इलान मस्क और नासा इस हरे भरे जमीन को छोड़कर इंसानों को मार्स पर क्यों बसाना चाहता है, क्योंकि मार्स के अंदर ना तो ऑक्सीजन मौजूद है और ना इंसान की बेसिक फैसिलिटीज, और इसके साथ साथ मार्स की टेम्परेचर इतना कम है जिनमें इंसान नहीं रह सकती। यही वो सवालात हैं जिनका जवाब आप लोग इस वीडियो में जान सकेंगे। कहानी की शुरुआत सबसे पहले इस हरे भरे जमीन से होती है, क्योंकि जमीन के अंदर इंसान की तमाम बेसिक फैसिलिटीज मौजूद है, तो फिर इंसानों को मार्स पर पहुंचाने की जरूरत किया है। पिछले कई सालों से जमीन के हेल्थ पर साइंटिस्ट ने जितने एक्सपेरिमेंट की, तो अफसोस के साथ वो सारी एक्सपेरिमेंट्स नेगेटिव आ गई। साइंटिस्ट का कहना है कि जब से इंसान ने फाजल फ्यूल और गैसेस का इस्तेमाल शुरू किया है, वही दिन से जमीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। जमीन की टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर भी मेल्ट होता जा रहा है, जिनकी वजह से साइक्लोन और फ्लड्स का खतरा और चांसेस और भी बढ़ जाती है। बात सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने की नहीं है, बल्कि इस पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर भी डैमेज होता जा रहा है, जिनकी वजह से सूरज से खतरनाक रेडिएशन इस जमीन तक पहुंचती है। एक ही तरफ टेम्परेचर और दूसरी तरफ खतरनाक सोलर रेडिएशन। साइंटिस्ट को तो ये बात मालूम हो चुका है कि एक न दिन जरूर अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगी जिनमें कोई भी जानदार नहीं रह सकेगी। इसी वजह से साइंटिस्ट अपने लिए दूसरा घर ढूंढता है। लेकिन सवाल यह फिर पैदा होता है कि हमारे सोलर सिस्टम में तो और भी प्लैनेट्स मौजूद है, तो आखिर साइंटिस्ट ने क्यों मार्स को चुना? हमारी अर्थ के करीब 2 पड़ोसी प्लैनेट्स हैं, जो कि एक मार्स है और दूसरा वीनस है। वीनस मार्स के मुकाबले में जमीन को ज्यादा करीब है, लेकिन वीनस में वो सब कुछ है जिनसे हम डरता है। गर्मी। वीनस का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, अगर इसके अंदर हम लोहे को रख दें तो कुछ सेकंड्स के अंदर वो लोहा भी पिघलता जाएगी। दूसरी तरफ हमारे साथ पड़ोसी प्लैनेट्स मार्स है, जो कि जमीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है। मार्स में तो गर्मी नहीं है, लेकिन मार्स में इतना सर्दी है जिनमें इंसान नहीं रह सकती, और इसके अलावा मार्स में इंसान की बेसिक फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं है। ना तो मार्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और ना खाने पीने का खुराक। इस सारी कंडीशन जानने के बावजूद इलान मस्क के साथ ऐसा कौन सा प्लेन है जिनकी मदद से इंसान मार्स पर रह सकेंगे? इलान मस्क का कहना है कि 2030 तक इंसानों का पहला ग्रुप मार्स तक पहुंचाई जाएगी, जिनके साथ तैयार कुर्दा फूड वगैरह सब कुछ मौजूद होगा। लेकिन इंसानों की पहुंचने से पहले इंसानों के लिए मार्स प्लैनेट्स के अंदर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाई जाएगी, जिनके अंदर इंसानों के लिए प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर प्रेशर होगा। लेकिन सवाल यह फिर पैदा होता है कि ये शेल्टर कौन बनाएगी? तो ये शेल्टर रोबोट्स बनाएगी, जो कि इंसानों से पहले मार्स तक पहुंचाई जाएगी, और इसके साथ साथ ये रोबोट जरूरत पड़ने फिर आपस में भी जोड़ सकेंगी, और ये रोबोट इंसानों के लिए मार्स प्लैनेट्स के अंदर प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाएगी। रोबोट्स का दूसरा अहमियत ये है कि जब ये रोबोट इंसानों के लिए प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाएगी, तो फिर जब इंसान का एक ग्रुप पहली दफा मार्स पर पहुंचा जाएगा, तो ये रोबोट इंसानों को वेलकम करेगी, और इसके साथ साथ ये रोबोट इंसानों का सामान उठाकर उस प्रोटेक्टिव शेल्टर तक इंसानों को पहुंचाई जाएगी। लेकिन सवाल यह फिर पैदा होता है कि इंसान कब तक इस प्रोटेक्टिव शेल्टर के अंदर रह सकेगी? साइंटिस्ट का कहना है
کہ ہم جلد تر جلد مارس پلینٹس کے اندر پلانٹیشن کرے گی، جن کی وجہ سے مارس کے اندر آکسیجن کا لیول زیادہ ہو جائے گی۔ بات صرف آکسیجن کی نہیں ہے بلکہ مارس کی ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ کم ہے جن کے اندر انسان نہیں رہ سکتے۔ تو سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہم جلد تر جلد اس ٹیمپریچر کے لیے بھی بندوبست کریں گے کہ مارس کا ٹیمپریچر آرٹیفیشل طریقے سے بڑھ جائے گی۔ جب مارس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گی تو مارس بھی 200 سال کے بعد اس زمین کی طرح ہری بھری ہو جائے گی۔